बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने आखिरी लम्हात में अटलांटा में शानदार कमबैक करते हुए इंग्लैंड को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली, जबकि इंग्लैंड का 1966 के बाद पहली मरतबा आलमी चैम्पियन बनने का ख्वाब एक बार फिर टूट गया। बड़े खिलाड़ियों की पहचान भी होती है कि वो बड़े मुकाबलों में अपनी टीम को तन्हा फतह की मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और लायनल मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आज भी आलमी फुटबॉल के सबसे बड़े मैच विनर हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना एक गोल के खसारे में था। इंग्लैंड फाइनल के ख्वाब देख रहा था और वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। ऐसे नाजुक मौके पर लायनल मेसी ने वो किरदार अदा किया जिसकी तवक्को सिर्फ अजीम खिलाड़ियों से की जाती है। 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन के गोल के बाद इंग्लैंड ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की, और शायद यही उनकी बड़ी गलती थी। मेसी ने अपनी क़यादत, विजन और तजुर्बे से मैच का रुख बदल डाला। 85वें मिनट में उन्हीं की शानदार मूव ने एंजो फर्नांडिस को मौका फराहम किया, जिन्होंने बरक़ रफ्तार शॉट के ज़रिए मुकाबला बराबर कर दिया। मैच अभी इज़ाफ़ी वक्त में दाखिल ही हुआ था कि मेसी ने एक और जादू जगाया। उनके नपे तुले क्रॉस पर लाउतारो मार्टिनेज ने हेडर के ज़रिए फैसलाकुन गोल स्कोर किया और अर्जेंटीना को एक के मुकाबले में 2 गोल की तारीख़ी फतह दिला दी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि जब दबाव अपने उरूज पर हो तो लायनल मेसी अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। 2 गोल की बुनियाद रखने वाले लायनल मेसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मुकाबलों में उनका असर सिर्फ आदादो शुमार से नहीं बल्कि नताइज से भी नज़र आता है। अब अर्जेंटीना मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए स्पेन के मद्दे मुकाबिल होगा न्यू जर्सी में, और तमाम नज़रें एक बार फिर लायनल मेसी पर मरकूज़ होंगी, जो अपने शानदार करियर में एक और तारीख़ी बाब रकम करने से सिर्फ एक कदम दूरी पर है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचकर एक बार फिर अपनी अजीम फुटबॉल तारीख़ में नया बाब रकम कर दिया है। ये वर्ल्ड कप की तारीख़ में अर्जेंटीना का 7वां फाइनल है, जहां वो इससे कबल 1978, 1986 और 2022 में आलमी चैम्पियन बन चुका है, जबकि 1930, 1990 और 2014 में उसे रनर्स अप रहने पर ही इक्तफा करना पड़ा। अब स्पेन के ख़िलाफ़ फाइनल में कामयाबी अर्जेंटीना को कई तारीख़ी एजाज़ात दिला सकती है। सबसे अहम रिकॉर्ड ये होगा कि अगर लायनल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना टाइटल अपने नाम कर लेता है तो 64 बरस बाद मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगा। इससे कबल आखिरी बार ब्राज़ील ने 1958 और 1962 में मुसलसल 2 आलमी टाइटल अपने नाम किए थे, जबकि इटली ने 1934 और 1938 में ये कारनामा अंजाम दिया था। फतह की सूरत में अर्जेंटीना का मजमूई वर्ल्ड कप टाइटल की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी, और वो जर्मनी और इटली के बराबर मुश्तरका तौर पर दूसरी कामयाब तरीन टीम बन जाएगी। इस फहरिस्त में सिर्फ ब्राज़ील 5 आलमी टाइटल के साथ सर फहरिस्त है। सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि कोच लायनल स्कोलोनी भी तारीख़ी रकम करने के दहाने पर हैं। अगर अर्जेंटीना कामयाब रहा तो स्कोलोनी 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाले तारीख़ के सिर्फ दूसरे कोच बन जाएंगे। इनसे पहले ये एजाज़ सिर्फ इटली के विट्टोरियो पोज़ो के पास है, जिन्होंने 1934 और 1938 में अपनी टीम को आलमी चैम्पियन बनाया था। यूँ स्पेन के ख़िलाफ़ ये फाइनल सिर्फ एक टाइटल की जंग नहीं बल्कि अर्जेंटीना, लायनल मेसी और लायनल स्कोलोनी तीनों के लिए तारीख़ में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखवाने का सुनहरी मौका भी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि आसाब की जंग भी देखने को मिली। अटलांटा में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई जारहाना अंदाज में नजर आए, जिसके बायस मैदान में कई बार कशीदगी पैदा हुई। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों को मजमूई तौर पर 19 फाउल्स के साथ रिकॉर्ड किया गया, जिनमें अर्जेंटीना के 12 जबकि इंग्लैंड के 7 फाउल शामिल थे। सख्त टेंशन के बावजूद मैच रेफरी इस्माइल अल-फताह ने सिर्फ 2 येलो कार्ड दिखाए, जिस पर शायकीन और मुबस्सिरीन ने भी सवालात उठा दिए हैं। पहला येलो कार्ड 38वें मिनट में इंग्लैंड के एलिट एंडरसन को लायनल मेसी के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार करने पर दिया गया, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए और माहौल मजीद कशीदा हो गया। दूसरा येलो कार्ड मैच के 42वें मिनट में अर्जेंटीना के मार्टिनेज को मॉर्गन रॉजर्स को रोकने पर दिखाया गया,
जिस पर उन्होंने रेफरी के फैसले पर शदीद एहतजाज भी किया। दिलचस्प बात यह रही कि मैच का पहला हाफ वर्ल्ड कप की तारीख का पहला सेमीफाइनल बन गया जिसमें एक भी कोशिश हदफ पर ना पहुंच सकी। दूसरे हाफ में मुकाबला रंग बदल गया जहां इंग्लैंड ने बढ़तरी हासिल की, लेकिन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने आखिरी लम्हात में शानदार कमबैक करते हुए एक के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की और मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान है। अर्जेंटीना एजाज़ का दिफा कर रही है जबकि स्पेन जनूबी अफ्रीका 2010 वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार फाइनल तक पहुंचा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग की 3 मरतबा की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर ने गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग के लिए अपने स्क्वाड का कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसफेल्ड टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे जबकि साबिक़ ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर शॉन टेट को हेड कोच मुकर्रर किया गया है। स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, परवेज़ हुसैन, शायान जहांगीर, दयानो पोर्टुगीज़, उसामा मीर, मोहम्मद नईम, इमरान रंधावा, बहरान मुमताज़, फरहान यूसुफ, शहाब खान, मोहम्मद बासित और अली शब्बीर शामिल हैं। लाहौर कलंदर के ओनर और CEO आतिफ राना ने स्क्वाड और हेड कोच की तकर्री का ऐलान करते हुए शॉन टेट को खुशामदीद कहा। ग्लोबल सुपर लीग 23 जुलाई से 1 अगस्त तक गयाना में मुनक़्क़िद होगी। लाहौर कलंदर अपना पहला मैच 23 जुलाई को पर्थ स्कॉचर के खिलाफ खेलेगी जबकि उसके बाद 24 जुलाई को डेजर्ट वाइपर, 26 जुलाई को गयाना अमेजोन वॉरियर और 29 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का सामना करेगी। Hi there, I'm excited to be joining the Lahore Qalandars team for the upcoming Global Super League as the head coach and having the opportunity to join Lahore, certainly a storied franchise for this Global Super League is exciting and I certainly look forward to getting into the next league with the team. और अब सीधे चलेंगे लाहौर जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। आतिफ राना साहब, लाहौर कलंदर मुतहर्रिक है और क्रिकेट खेल भी रही है, नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े भी फराहम कर रही है। एक और साल लाहौर कलंदर जज़ायर ग़रबुल हिंद जा रही है और एक ऐसे वक्त में जज़ायर ग़रबुल हिंद का सफ़र कर रही है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया यया भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, बात ये है कि जब से हमने ये सफ़र शुरू किया 2015 से और 16 में पहला टूर्नामेंट खेला और फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करें और उसके बाद जो हीरे जो पाकिस्तान के छुपे हुए शहरों में हैं, उनको निकाल के लाएं, उनको तराशें और उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी दें। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे करंट चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब का भी यही विजन है कि वो यंग जो बच्चे हैं उनको एम्पावर करना चाहते हैं, उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं। और सलमान नसीर जो है वो भी PSL के लिए बेइंतहा जो है मेहनत करते हैं। सो लाहौर कलंदर्स को ये एजाज़ हासिल हुआ कि इस वक्त जो गयाना में ग्लोबल सुपर लीग हो रही थी, एक्सीलेंसी जो डॉक्टर इरफान उनके प्रेसिडेंट हैं, बाय इन्विटेशन ये टूर्नामेंट था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और जो चेयरमैन का विजन है कि उसी मुताबिक हमने टीम बनाई कि जो बच्चे जो हैं उनको जो भी इस वक्त पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम में उस तरह नहीं खेल रहे, उनको हम अपॉर्चुनिटी दें और उनको जो है एक्सपोजर दें वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह शॉन टेट की जो इंक्लूजन हुई है और बहुत अरसे से अब ये एक बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वो उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे। सो हमने कोशिश ये की है कि हम जो दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है, जिस तरह बांग्लादेश के उन्होंने क्रिकेट को नए फास्ट बॉलर जो है वो मुतारिफ कराए, तो हम समझते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो होगा वो इन बच्चों के लिहाज से बहुत कारआमद होगा। अच्छा आतिफ राना साहब, आपने बात की कि एक तरफ इनविटेशन आया है, दूसरी तरफ जो विजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का है कि नौजवान खिलाड़ियों को एनर्जी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल किया जाए। मैं आपके स्क्वाड को देख रहा था इस टूर्नामेंट के लिए। मोहम्मद नईम तो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की फाइंड हैं ही, फिर शामिल हुसैन हैं, उसके अलावा शहाब खान हैं, मोहम्मद बासित हैं, फरहान यूसुफ हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, अंडर 19 में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर चुके हैं, मेहरान मुमताज़। आपने और आपकी मैनेजमेंट चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओनर समीन राना ने इस बार इन नौजवान खिलाड़ियों को जो मौका दिया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप मुस्तकबिल में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमने तो हमेशा ये कोशिश की है या भाई कि हम पाकिस्तान के यंग रॉ टैलेंट को सामने लेके आ सके और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अभी नासिर हुसैन साहब ने
जो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे कमेंट किया कि हैरी ब्रूक जो है वो कहीं भी खेलने से पहले लाहौर कलंदर से खेला और वहीं से फिर उनकी एक पहचान बनी। तो हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें और उनको एक्सपोजर दें। बाकी जो आपने बात की, जिस तरह शामिल हुसैन है, दूसरे बच्चे हैं जो कि अपकमिंग हैं, नरक्षा सितारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और दस्तक दे रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनको वहां पे वो एक्सपोजर दिलाया जाए ताकि वो अपने आप को और ज्यादा ग्रो कर सकें। तो आतिफ राना साहब, शॉन टेट का आपने बताया, नौजवान खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से बताया। पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा ग्लोबल लीग में जाना लाहौर कलंदर को क्या फ़ायदा है? सर, लाहौर कलंदर पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नाम है और पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करता है, उनको एम्पावर करता है। तो ऑब्वियसली जो इसमें वेस्ट इंडीज में जब वो जाएंगे बच्चे और उस कंडीशंस में खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम वहां पे आए होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो एक्सपोजर लेके जरूर आएंगे और कुछ सीख के जरूर आएंगे। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश और लगन यही होती है कि हम उन बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशआइंद है कि पूरी दुनिया से उन्होंने 4 मुल्कों से टीमें बुलाई हैं और एक गयाना की अपनी टीम होगी और ये पाकिस्तान को एजाज हासिल है कि लाहौर कलंदर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी वहाँ। जिस तरह आपने बताया कि शॉन टेट को आपने टीम का हेड कोच बनाया है, उसके अलावा मैं देख रहा था आपके जो कैप्टन हैं माइकल ब्रेसवेल, इस साल वो चैम्पियन टीम पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे, और फिर शायान जहांगीर जिन्होंने अमेरिका के लिए T20 वर्ल्ड कप खेला इस साल। तो आपने हर जगह के स्टार जो हैं वो इस बार अपनी टीम में शामिल किए। भाई बात वही है ना, देखिए जब ये इंटरेक्ट करेंगे ब्रेसवेल के साथ, हमारे यंग बच्चे जो हैं, जब ये उसके साथ शॉन टेट की सरबराही में जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ सीख के आएंगे। तो हमारा मकसद, हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश तो यही होती है कि बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए। बाकी टीम ऑफ जैसे जो लोग हैं वो उसका बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टीम ऑन पेपर कैसे लग रही है। हमारा मकसद तो ये है कि हम उनको एक्सपोजर दें रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो किस रंग, नस्ल या फ्रेंचाइज से ताल्लुक रखते हैं। वो पाकिस्तान के बच्चे हैं और पाकिस्तान के लिए का फ्यूचर है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा हर उठने वाला कदम जो है वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा था आपके स्क्वाड में आतिफ राना साहब के अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेले, आउट ऑफ फॉर्म है, टीम के लिए मुंतखब हो नहीं पाए हैं। एक ऐसे टाइम पर जब बाबर आजम की सरबराही में टीम पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है, तो अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो लाहौर कलंदर के स्क्वाड के साथ वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। देखिए, अब्दुल्ला जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कलंदर्स फैमिली है और आप पिछले 3-4 साल से वो कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं और कलंदर्स ही वो फ्रेंचाइज थी जिन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी थी टू प्ले इन T20 क्रिकेट। सो मैं समझता हूँ कि वो जितनी उनकी क्लास है, जितनी उनकी जो स्किल है, वो फॉर्म टेम्परेरी होती है लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। तो उनके लिए एक आइडियल मौका है कि वो यंगस्टर्स जिस तरह नईम है और बाकी बच्चे हैं, फरहान यूसुफ है, उनके साथ मिलके वो ना सिर्फ ये कि अपनी फॉर्म वापस ला सकें बल्कि उन बच्चों को सिखाने में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आतिफ राना साहब, ये जो ग्लोबल सुपर लीग है गयाना में मुनक्किद हो रही है, नामी से जैसे जाहिर है कि दुनिया भर की टॉप फ्रेंचाइजेज जो हैं पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। लाहौर कलंदर पाकिस्तान की तरफ से इस लीग में शिरकत कर रही है, फिर अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को की टीम आ रही है, बिग बैश से पर्थ स्कॉचर की टीम आ रही है, फिर अगर हम ILT की बात करें तो वहाँ से डेजर्ट वाइपर की टीम आ रही है, फिर होम टीम गयाना अमेज़ॉन यहाँ पर एक्शन में होगी। तो लाहौर कलंदर के लिए ये जो ग्लोबल लीग का एक्सपीरियंस है ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या होता है, और इस तरह दुनिया भर में आप जब मुख्तलिफ टीमों के साथ खेलते हैं, फ्रेंचाइजेस के साथ खेलते हैं। देखिए यहाँ भी फायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है, उनको एक्सपोजर मिलता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया भेजते थे टीम, और फिल सॉल्ट जो है वो मुझे याद है 2018 में सुहेल अख्तर की क़यादत में हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ उधर गए थे। आज देखिए वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। इसी तरह जो हमारे बहुत से प्लेयर्स जो अब सामने आए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो हमारे इस इनिशिएटिव के थ्रू आए और हमने उनको जिम्बाब्वे में भी भेजा, हमने उनको उसके बाद आप नमीबिया में भी भेजा, उसके बाद इंग्लैंड में हारिस रऊफ भी गया। सो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है भाई डे 1 से
कि हम यूथ को एंगेज करें और उनको एम्पावर करें और उनको शोकेस करें। तो इस तरह के जो टूर्नामेंट है वो उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। और जाते जाते आतिफ राना साहब, ये जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल सरगर्मियाँ तो लाहौर कलंदर की जारी हैं, उसके अलावा जो यूथ को इंगेज करने के हवाले से कुछ दिन पहले आपने जो है वो स्केचिंग के हवाले से एक बड़ी अच्छी एग्जीबिशन की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार भी मौजूद थे। क्रिकेट के मैदान में आने वाले दिनों में लाहौर कलंदर की एक्टिविटी? देखिए, उमर जलाल की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसको स्पेशली एबल्ड जो है वो पैदा किया और वो 2-3 साल पहले ग्राउंड में पिक्चर बना के लाया था। तो वो मैंने देखा कि यार इतना ज़बरदस्त टैलेंट है इस बच्चे में। सो हमने ना सिर्फ उसको अपने मैच में अपने साथ बिठाया, उसके बाद फिर उसकी पेंटिंग्स जो है वो इकट्ठी करके हमें अल्लाह ताला ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम उसकी एग्जीबिशन कर सके और वो बड़ी ज़बरदस्त गई। और वही सपोर्ट है जो कि कलंदर माशरे के हर जहत के साथ मिलकर करना चाहता है। रही बात आपने क्रिकेट की हवाले से कही, अभी तो हमारे ग्लोबल सुपर लीग है, उसके बाद आने वाले दिनों में बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी आ रही है, इंटरनेशनली भी और लोकल भी। और लोकल हमारा एक कोशिश है कि दोबारा से हम एक उसी ग्रास रूट लेवल पे जाके मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को एंगेज करें और वो कॉमिश जो है वो हमारी सारा साल चलती रहती है। बहुत शुक्रिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ओनर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, उस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।